Hello, bachcho, let us see this question. Question say that calculate the mean, median and the standard deviation of the following distribution. क्लास इंटरवल दिया हुआ है 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60, 61 to 65 and 66 से 70. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 3, 8, 12, 16, 5, 2 एंड 3. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट, की कंसेप्ट तो लिख दिया की कंसेप्ट। तो ये सबसे पहले फर्स्ट में यूज करेंगे हम लोग मीन का। ठीक है, ये हमारा मीन, मीन जो होता है हम लोग किससे लिखते हैं, एक्स बार से लिखते हैं। इसकी फॉर्मूला होता है ए प्लस ऑफ एच इंटू होता है सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये तो मीन का हो गया। सेकेंड हम लोग यूज करेंगे मीडियन का। तो मीडियन इज इक्वल्स टू होता है एल प्लस ऑफ एन वाई टू माइनस ऑफ एफ होल डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एंड थर्ड जो हम लोग लेंगे, थर्ड वाला पार्ट एस डी। एस डी, एस डी क्या होता है, एस डी जो होता है अंडर रूट में आता है। अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पे एस डी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर होगा और यहाँ पे एच से निकाल रहे हैं ना, तो ये आ रहा है एफ आई और यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और ये एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे ना। सबसे पहला काम तो हमारा टेबल बनाना। तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट की जितनी भी चीजें हैं वन बाई वन करके हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहला तो हमारा पास क्या हो गया, क्लास इंटरवल। तो मैंने इसको लिखा सी एल, क्लास इंटरवल को सी आई से हम लोग लिख देते हैं, सी आई दैट इज क्लास इंटरवल। पहला क्लास इंटरवल हमारे पास कितना है, 35 टू 30, 31 टू 35, 31 टू 35। दूसरा है 36 टू 40। नेक्स्ट है 41 टू 45। नेक्स्ट है 46 टू 50। फिर है हमारे पास 46 टू 50, फिर 51 टू 55 एंड 56 टू 60, 61 टू 65 एंड 66 टू 70। ये हमारे पास क्लास इंटरवल। एफ आई भी दिया हुआ था, उसको भी लिख लेते हैं, एफ आई को भी। तो एफ आई क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 है, 3 है, 8 है, 12 है, 16 है, 5 है, 2 है, 3 है। अब मिड पॉइंट लेते हैं ना, इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को एक्साई से डिनोट करते हैं। तो लिख दिया मिड पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म और इसको लिख दिया एक्साई से। मिड पॉइंट क्या आएगा, इसका आ गया 33, नेक्स्ट वाले का 38, नेक्स्ट वाले का जो आ जाएगा इसके मिड पॉइंट 43, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 48, 48 इसका हो गया 53, इसका हो गया 58, नेक्स्ट इज 63 एंड नेक्स्ट इज 68। इन सब का हम लोग फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे जब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, इसका सम भी कर देते हैं। सम हो गया हमारे पास 51, सम हो गया हमारे पास 51। अब हम लोग यू आई निकालते हैं। यू आई क्या होता है हमारे पास, यू आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ऑफ एक्स आई माइनस ऑफ हो जाएगा 53। क्यों 53 रीजन भी बताते हैं, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। 53 इसलिए कि 51 हमारे पास आया ना, तो इससे देखेंगे कौन सा रेंज में आ रहा है ना 51। तो 51 से ये वाला है ना, ये वाला रेंज में आ रहा है, 51 वाला जो है ये वाला आ रहा है, इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं यहाँ पे यू आई का। तो यू आई जब निकालेंगे तो पहले वाले का आ गया हमारे पास -5, फर्स्ट वाले का जो आ गया -5। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -3.75,
नेक्स्ट हो गया माइनस ऑफ 2.5, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस ऑफ 1.25, नेक्स्ट हो गया हमारे पास 0, नेक्स्ट हो गया 1.25, नेक्स्ट हो गया 2.5 एंड लास्ट इज अ 3.75, लास्ट इज अ 3.75। अब हम लोग क्या करें, यू स्क्वायर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है ना यू स्क्वायर की, तो ये यू स्क्वायर निकाल दिया। यू स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, इसका 14 है ना, 3 3 9 और 14 आ जाएगा ये 14.06। नेक्स्ट वाला जो आ जाएगा 25 का 6.25, ठीक है। इसके बाद आ गया 1 पॉइंट, इसका आ जाएगा 1.125 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग 1 पॉइंट को अगर मल्टीप्लाई किया, ये तो जीरो हो गया, उसको देख लेते हैं, उसको देखते हैं। और ये 1.25 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू 1.25 इंटू 1.25, दैट इज इक्वल्स टू हो जाता है 1.56, 1.56 यहाँ भी आ गया, 1.56 यहाँ भी आ गया, और 2.5 का यहाँ पे 6.25 ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 3.75 का ऑलरेडी 14.06 आया हुआ है। अब हम लोग दो टेबल और बनेगा यहाँ पे, दो टेबल और बनेगा, एक तो एफ आई यू आई का और एक एफ आई यू आई के स्क्वायर का। तो ये हो गया -10, ये हो जाएगा 50, ये हो गया -11.25, नेक्स्ट हो गया -20, नेक्स्ट हो गया -15, नेक्स्ट हो गया 0, नेक्स्ट इज 6.25, नेक्स्ट इज 5 और 11.25, इस पे आ जाइए, ये हो गया 50। ओके, ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये 50 हो गया, 5 2 जा, इसके साथ दूसरे वाले के साथ लेंगे तो ये आ गया 42.18, 42.18। नेक्स्ट वाला जो आ जाएगा 50, नेक्स्ट वाला जो आ जाएगा 18.72, नेक्स्ट तो 0 ही होगा, ये हो गया 7.8, नेक्स्ट आ गया 12 ये सारे कैलकुलेशन की चीज है, और ये 42.18। इसका सम कर लो, इसका सम कर रहे हैं तो ये सम जो आ रहा है हमारे पास -33.75, और इसका जो आ रहा है सम इस वाले का वो आ रहा है 223.38 आ रहा है। अब यहां से 1 बाई 1 ए हमारे पास क्या हो गया, हेयर हेयर ए इज इक्वल्स टू 53, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने, ए इक्वल्स टू 53, और एच क्या है, इंटरवल का साइज देखो इसका, 4 सबका कितना है, 4 4 का साइज है, इसलिए यहां से 4 से डिवीजन भी किया गया। तो अब निकाल दो मीन, तो मीन इज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला यूज कर लिया की कंसेप्ट फर्स्ट का, तो ए हमारे पास है, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, ए प्लस एच सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एन, दिस इज इक्वल्स टू ए हो गया हमारे पास 53 प्लस एच हमारे पास 4 है, एफ आई यू आई कितना है जी हमारे पास -33.75, और एन हमारे पास 51 है, ये हमारा क्या है, एन है जी, ये है। पूरे को सॉल्व कर दिया, पूरे को सॉल्व करने के बाद आ गया हमारे पास 50.35, ये 35, तो मीन तो हम लोगों ने निकाल दिया जी, एक काम आ गया मीन वाला। अब हम लोगों को निकालना है वेरिएंस, वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपने आप निकल जाएगा, तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू होगा एच स्क्वायर, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो अंदर वाला जो होता है वेरिएंस ही होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर कितना हो गया 16, ये हो गया 16, सिग्मा ऑफ दिस हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं, इसकी वैल्यू कितना है 223.38, एन हमारे पास है कितना 51, माइनस एक्स बार निकाल दिया 50.35 का होल स्क्वायर, ये टोटल आ गया जी,
टोटल आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सारी वैल्यू को। तो सारे वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 16 और ये 63, तो ये आ गया 63.07। तो वेरिएंस हमने निकाला। तो एच डी क्या हो गया, देयर फोर एच डी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 63.07। इसको निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 8 से कम होगा, 8 होता है 7.94 होगा। तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल दिया। आफ्टर दैट अब हम लोग निकाल रहे हैं किसका जी, मीडियन का। तो मीडियन के लिए देखो N51 है, तो NY2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे NY2 51 है, तो ये आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 25.5 आ जाएगा। और ये जब हमारे पास आ गया, इसका मतलब इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम लोग 25 का, तो 25 की कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 41 आ जाएगा, 41 आएगा, ठीक है। तो 41 के ऊपर नीचे देख लेंगे, तो 41 के ऊपर नीचे जो हो जाएगा एल आ जाएगा हमारे पास, एल इक्वल्स टू 51, एल इक्वल्स टू 51। और एफ हो गया हमारे पास 25, एफ हो गया हमारे पास 25, 51 और 25 नॉट लोअर लिमिट, और एफ हो जाएगा हमारे पास 16, एफ 16 एंड एच टू ऑलरेडी पता है 4 है, ऑलरेडी बहुत बार यूज कर लिया हम लोगों ने, क्लियर है ना। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन NY2, इससे हम लोग थोड़ा सा बड़ा कम्युनिकेट, देखो कैलकुलेट भी कर सकते, 2 है, ये 5 हो गया, 5 और 8 13, और 13 और 12, तो इससे जस्ट ग्रेटर देन, तो भाई ये वाला पोजीशन आ जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। तो इसके वाला के लिए हम लोग कर लें, तो ये वाला किसके साथ आ रहा है, इससे जस्ट ग्रेटर देन वाला, ये वाला रेंज आ जाएगा हमारे पास 51 वाला, ठीक है, 51 से लेके 55 तक, ठीक है। तो अभी हमारे पास अब मीडियन का फॉर्मूला, देयर फोर सब कुछ निकाल दिया, तो मीडियन निकाल देते हैं। तो मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एल की वैल्यू कितना आ गया 51 प्लस ऑफ ये हो गया 25.5, और ए फिर 25 डिवाइडेड बाई एन हमारे पास 16 इंटू 4, यहां से ये कैंसिल आउट कर दो, ये बच गया 0.5, दैट इज इक्वल्स टू 51 प्लस ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 125 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 51.125। तो ये और ये तीन हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।